आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है हमारे चैनल कैसे सीखें हिंदी इंग्लिश में। देखो, जो भी स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी रिश्तेदार के साथ या फिर किसी अन्य के साथ व्हाट्सएप पर इंग्लिश में चैटिंग नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनसे अगर कोई बातें कहनी होती है व्हाट्सएप, फेसबुक पर या फिर कोई भी सोशल मीडिया हो, उस पर इंग्लिश में बातें नहीं कर पाते, यानी कि उनको ना तो इंग्लिश में कुछ टाइप कहना आ रहा है और ना ही इंग्लिश में आए हुए मैसेज को हिंदी में पढ़ना आ रहा है। तो आज की इस इंग्लिश की क्लास में आज मैं आप सभी प्यारे छात्रों को सिखाऊंगा कि आप कैसे इंग्लिश को हिंदी में पढ़ोगे, यानी कि हिंदी में कैसे उनको आसानी से बनाओगे और कैसे इंग्लिश में आप टाइपिंग करोगे। इसके लिए हमने यहाँ पे इंग्लिश में मैसेज करने वाले सभी छोटे छोटे शब्दों को यहाँ पे लिया हुआ है। बस आप एक बार अगर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आप किसी से भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया हो, उस पर आसानी से चैटिंग कर पाएंगे और आए हुए मैसेज को पढ़ भी सकते हैं। और इसके साथ साथ आप आगे चल के दूसरों को भी इसी तरीके से इंग्लिश में टाइपिंग कहना, इंग्लिश को पढ़ना सिखा सकते हैं। चाहे इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना हो, चाहे मैसेज टाइप करना हो, कुछ भी यार, बहुत आसानी से आप सारी चीज़ें इंग्लिश में कर पाओगे। तो आइए इस प्यारी सी क्लास की आज हम लोग शुरुआत करते हैं और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, यहाँ लिखा है कि व्हाट्सएप पर इंग्लिश में चैटिंग करने का सबसे सरल तरीका। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो, SONI, तो इसको सोनी पढ़ते हैं। तो एक मैसेज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपका यस क्या बनाता है, छोटा सा, ओ बनाता है ओ की मात्रा, यन बनाता है ना। अब यह जो आई है ना, दोनों मात्रा बनाता है, छोटी ई की भी बनाता है और बड़ी ई की भी बनाता है। अब आपको जो ज़रूरत हो मात्रा की, चाहे छोटी की चाहे बड़ी की, आप उसका यूज करेंगे। अब सोनी में नापे बड़ी ई की मात्रा होती है, तो यहाँ मैं आई से क्या करूँगा, बड़ी ई की मात्रा लगा लूँगा। अगर कहीं मुझे छोटी की ज़रूरत होगी तो मैं छोटी लगा लूँगा। अब आपके दिमाग में एक विचार ज़रूर उठ रहा होगा कि सर, बड़ी ई की मात्रा तो हमने डबल ई से याद किया है। देखो स्टूडेंट, आपने भी याद किया है, हमने भी याद किया है, लेकिन डबल ई से बड़ी की मात्रा का यूज ना बहुत कम होता है। आप आज से ही ज़्यादा करके आई का यूज करें, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो लिखा है KYA, इसे क्या पढ़ते हैं। अब देखो, के बाद अगर आपको वाई दिया जाए तो चाहे के हो चाहे कोई भी अदर वर्ड हो, आप अगर उनके बाद वाई पाएँ तो जिसके बाद वाई हो उसकी हिंदी आधा बनाया करें। तो के बाद है तो मैं के से आधा का करूँगा, वाई से या, और ए से आ का मात्रा, ए आपका हो गया क्या। आगे TUM, इसको पढ़ते हैं तुमने। अब टी से आपका ता बना, यू क्या करता है, छोटा ऊ का मात्रा लगाता है, यम आपका माँ बनाता है, यन ना बनाता है और ई ए की मात्रा तुमने। आज, अब देखो डबल ए शुरुआत में दिया है तो इससे बन जाएगा बड़ा आ, और जे क्या करेगा, जा बनाएगा, ए आज हो गया। के ए, तो के से आप का कह ले और ए से आ का मात्रा लगा ले, का। स्कूल, अब देखो यहाँ पे यस और CH आपस में सटे हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी आपको दो अक्षर बनाने वाले आपस में वर्ड सटे हों और बीच में मात्रा का कोई भी वर्ड आपको ना दिया जाए, तो आप इस पहले वाले को आधा और पूरा दोनों बनाओगे। यहाँ पे देखो, स्कूल में आधा सा होता है, तो आप यस से क्या करें, आधा सा कह ले, क्योंकि यह एक इंग्लिश वर्ड है तो यहाँ पे कुछ अलग ही चलता है। यहाँ पे आपका अगर दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हैं तो आपका पहला वाला आधा ही बनता है, लेकिन हिंदी वाले में आधा और पूरा दोनों बन सकता है। आप ज़रूरत के अनुसार काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ CH आपका का बनाएगा, डबल ओ बड़ा ऊ का मात्रा, यल आपका ला बनाएगा, तो देखो स्कूल हो गया। अच्छा लग रहा है ना। चलिए, का, तो के से का, ए से आ का मात्रा का, काम, तो के से का। अब देखो, के बाद डबल ए दिया है, तो डबल ए जो है यह बड़ा आ भी बनाता है और आ की मात्रा भी लगाता है। तो कब ए बनाएगा, कब ए बनाएगा, देखो, अगर डबल ए किसी के तुरंत बाद आए तो मात्रा लगाएगा, अगर शुरुआत में आए तो स्वर बनाएगा। जैसे देखो, यहाँ डबल ए शुरुआत में देखो स्वर बना लिया बड़ा आ, लेकिन अब इसके बाद आया तो मात्रा लगाएगा आ का। फिर यम से आपका मा, ए आपका हो गया काम। KHA,
टीएम इसे पढ़ते हैं खत्म। अब खत्म में खा पे मात्रा नहीं होता तो मत लगाना, आप के एच ए से केवल क्या कहना खा बना लेना। और टीएम आपस में सटे हैं, बीच में मात्रा नहीं है, तो खत्म में आधा ता होता है, तो आधा ता और यम से आपका मा ए आपका खत्म। किया तो के से का, आई से छोटी की मात्रा की, वाई से या ए से आ का मात्रा किया। नहीं तो यन ए से ना बनाना, एच से आपका हा, और लास्ट में देखो यहाँ आई है तो नहीं में हा पे बड़ी की मात्रा होती है, तो आई से बड़ी की मात्रा लगा लो। एक आपको तरीका बता देता हूँ जो कि हर जगह काम करेगा, आप कहीं कहीं इनसे थोड़ा डिफरेंस देखोगे। जब लास्ट में आई आया करे सबसे किनारे, तो आप पहले बड़ी की मात्रा ट्राई किया करें, क्योंकि लास्ट में जो आई देखो आता है ना, वह ज़्यादा करके स्टूडेंट बड़ी की मात्रा लगाता है। तो आप इस छोटी छोटी पॉइंट को ज़रूर नोट डाउन किया करें। वाई डबल ए आर, अब देखो यहाँ वाई के बाद डबल ए फिर दे दिया तो मात्रा लगाएगा, बस आपका यार हो गया। कितना आसान है ना। अभी तो ए शुरुआत में है तो यहाँ पे आ बनाएगा। अब आप ये बोलोगे सर ए तो मात्रा लगाता था, आ क्यों बना लिया, स्वर क्यों बना लिया। देखो मात्रा लगाने वाला कोई भी हो, अगर शुरुआत में आ जाएगा ना तो आप उससे स्वर ही बनाओगे। जैसे डबल ए क्या करता है, मात्रा लगाता है, बीच में आता है, लेकिन शुरुआत में क्या किया, स्वर बनाया, यही है। तो यहाँ बी एच भा बनाएगा और किनारे आई है तो पहले बड़ी की मात्रा अप्लाई करो, तो अभी हो गया तो सेट है। थोड़ा तो टी एच आपका था, ओ से ओ की मात्रा, डी देखो यहाँ डा बनाएगा और ए आ का मात्रा थोड़ा। बाकी देखो बी से बा और आ का मात्रा ए से, का के से, और किनारे आई है तो बड़ी की मात्रा बाकी। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में ए उठ रहा हो कि सर हमने देखा है कि बाकी में यहाँ सिंगल ए यूज होता है, भैया दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर छोटे छोटे आपके शब्द हैं ना, आ की मात्रा के लिए आप डबल ही यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़े हैं तो वहाँ पे मत यूज कीजिएगा। अगर 2 अक्षर वाला है तो आप यूज कर लें, ठीक है। चलिए यहाँ देखो लिखा है एच ए आई, लेकिन ज़्यादा करके सिंगल यूज करोगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। हालांकि मैसेज है तो लोग कर देते हैं, कोई कोई ट्रिपल डाल देता है, तो क्या मैं 2-3 बार थोड़े ना मात्रा लगाऊंगा, तो ऐसे होता है। एच से हा और ऐ की मात्रा ए आपका है हो गया। अब मेरी एक बात और सुनना, है में देखो ऐसे यहाँ एक बिंदी होती है ना, आप यहाँ यन भी इसी वजह से टाइप करते हो, लेकिन मैसेज में लोग क्या होता है केवल आई तक टाइप कर देते हैं, तो अगला बंदा भी समझ जाता है और आप भी समझ रहे हो, इस बिंदी को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप देखो सीख रहे हो कि कैसे इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में टाइप करते हैं, तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ नहीं में भी आ जाते हैं। नहीं में भी यहाँ ऐसे बिंदी होती है जिसकी वजह से आपका यन टाइप होता है, तो ये देखो आपका नहीं की शुद्ध इंग्लिश है, हालांकि मैसेज में लोग आई तक करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत, तो बहुत में बी ए से बा क्योंकि मात्रा नहीं है। एच हा, यू से छोटा ऊ, टी से ता, एच आई को ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ एच से हा करके और आई से बड़ी की मात्रा ही। चलो आगे बढ़िएगा आप लोग। यहाँ देखो लिखा है मुश्किल, तो यम से माँ, यू से छोटा ऊ मुँह। देखो यहाँ पे यस एच और के सटे हैं, तो मुश्किल में आधा सा होता है, तो मैं बना सकता हूँ बिल्कुल। तो यस एच देखो बड़ा सा बनाता है के का, और आई छोटी की मात्रा, यल आपका ला, मुश्किल। था तो टी एच था, ए आ का मात्रा। अगर तो ए देखो आ बनाएगा, ठीक है। अब जी ए से यहाँ गा बनाना, मात्रा नहीं है, और आर से अपना रा बना लेना। अच्छा लग रहा है, लाइक करिएगा। कुछ तो के से का और यू से छोटा ऊ, और सी डबल एच क्या करेगा, सर तो छा बनाएगा, तो बना लो। एस ए एम ए जे एच, इसे समझ पढ़ते हैं। अब समझ में देखो किसी पर भी मात्रा नहीं हो तो आप मात्रा मत लगाइएगा, आप सा कर लें एस ए से, माँ कर लें एम ए से, और झा जेच से बना ले, बस आसानी से समझ हो गया। आगे बढ़ूँ, चलिएगा। देखो यहाँ नहीं तो एन ए से ना, एच से आपका हा और बड़ी की मात्रा करके नहीं बना लेना। और आगे हमने तो समझा ही दिया भैया यहाँ पे एन भी होता है, हालांकि मैसेज वाला है तो लोग ऐसे टाइप किए हैं, तो एन भी टाइप होता है। आप दूसरों को समझाइएगा, ठीक है, अगर कोई पूछे तब। और मैसेज में इतना कर सकते हैं। आ तो डबल ए, तो आपको बड़ा आ लिखना है। रहा तो रहा में आर ए रा बनाता है, एच हा और ए से आ का मात्रा। देखो जो सबसे दाहिने साइड लास्ट में आपका ए दिया होता है ना, वो मात्रा जरूर लगाता है, वो साइलेंट नहीं होता। जैसे भी आपने यहाँ देखो था पे लगाया है, यहाँ देखो आपने लगाया, तो
तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो। मुझसे तो यम से माँ और यू से छोटा ऊ, जेच झा बनाएगा, यस छोटा सा, ई से ए की मात्रा। ठीक, लिखा हुआ है पूछ, तो पी से पा, ए बड़ा ऊ का मानता है तो डबल ओ, सी डबल, सॉरी यार यहाँ पे डबल एच करो, ठीक है, क्योंकि सी डबल एच से आपका अच्छा। लो तो यल से ला, ओ से ओ की मानता लो। वाह तो डब्लू से वाह, ए से आ का मानता, इससे आप कहा वाह, और इसे वाह भी पढ़ोगे क्योंकि मानता लगाओगे तो वाह बन जाता है, और हटाते हो तो क्या बन जाता है, वाह, मतलब लगाते हो तो वाह और हटाते हो तो वाह। लिखा है थैंक, देखो टी एच से आपका था, ए का उच्चारण यहाँ ए की मात्रा के रूप में होगा क्योंकि थैंक आपका एक इंग्लिश वर्ड है, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, यन के सटे हैं तो यन को आधा बनाना है इंग्लिश में, तो यन को ज़्यादा करके लोग बिंदी के रूप में यूज करते हैं, और यह भी आपका आधा ना का काम करता है। तो भैया यहाँ पे के से का करो, ठीक है। वाई ओ यू, तो इसे यू ही पढ़ना, केवल यू। तुम तो टी से था छोटा ऊ, यम से मा तुम। बहुत, बी ए से बा, एच से हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हु, टी से ता बहुत। अच्छी तो ए से आ, अब देखो अच्छी में आधा चा होता है तो यहाँ पे आप बना लीजिए, और सी डबल एस से छा करके लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा अप्लाई करो, अच्छी। लिखा यहाँ पे दोस्त, तो डी से दा, ओ से ओ की मात्रा, ई एस टी सटे हैं तो आधा सटता, ए आपका यहाँ पे दोस्त हो गया। आगे है हो, तो यहाँ मैं एच से हा करूँगा और ओ से ओ की मात्रा, तो ए हमारा हो जाएगा। लिखा हुआ है मैं, तो यम से माँ, ए की मात्रा ए आई से, और यन क्या कर रहा है भैया, बिंदी की वजह से यन लगा हुआ है। ठीक, लिखा है भेजती, तो बी एच भा, ई ए की मात्रा, जे से जा, टी से ता, और लास्ट में आई बड़ी की मात्रा भेजती। हूँ, एच से आपका हा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा। अब देखो हूँ बोलते हो तो हल्का सा नाक में ऊपर की तरफ ऊ करते हो, तो यन जो है ऐसे बिंदी लगाता है, हूँ हो गया। चलिए 3 लाइन और है, उसको भी देख लीजिए। यहाँ देखो कोई, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को। अब ए इस ओ ने मात्रा लगा लिया तो आई मात्रा अब नहीं लगा पाएगा, अब आई से आप स्वर बनाना। देखो आई जो है छोटा ई और बड़ा ई बनाता है स्वर में, तो यहाँ देखो बड़ा ई करोगे तो कोई हो जाएगा, कहीं छोटा लगाना हो तो लगा लेना। बात, बी से बा, अब डबल ए है तो आ का मात्रा, टी से ता। नहीं तो नहीं आपने कई बार देखा, तो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एच यू एम, अब देखो एच यू एम एक आपका इंग्लिश वर्ड है, इसे हम पढ़ते हैं, तो यह एच ए एम से भी हम होता है और एच यू एम से भी हम होता है। अगर यू लगाओगे तो इंग्लिश वाला हो जाएगा, जिसका मतलब हम का मतलब गुंजन होता है। अब यहाँ एच ए एम, ए आपका हिंदी वाला है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। तो चाहे एच ए से आप हा कह लीजिए, यम से माँ हम हो गया। अगर इसको करोगे तो देखो दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में जब यू होता है तो यू का उच्चारण नहीं किया जाता इंग्लिश में, केवल किनारे किनारे का। एच से आपका हा, यम से माँ, दोनों तरीक़ों से हमने आपको समझा दिया। आप हमको दोनों तरीक़ों से टाइप करके अपने दोस्त के पास भेज सकते हैं। दोनों, तो डी से दा, ओ से ओ की मात्रा, यन से ना, ओ से ओ की मात्रा। मिलकर, तो यम से माँ, आई से छोटे ही, यल से ला मिल, और के से का, आर से रा मिलकर। जल्दी, तो जे ए से जा, अब जल्दी में आधा ला होता है तो भैया यहाँ पे आधा ला बना लेना क्योंकि दोनों सटे हैं, ठीक है। आप ज़रूरत के अनुसार काम किया करें। और लास्ट में आई बड़ी, पूरा, तो पी से पा, बड़ा ऊ का मात्रा, यू से लग जाएगा, आर से रा, ए से आ का मात्रा। अब देखो ये जो यू है दोनों मात्रा लगाता है, जिनको नहीं पता है ध्यान से याद कर लें। जहां आपको यू से बड़ा लगाना हो तो बड़ा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटा लगाना हो तो छोटा लगाओ, और डबल ओ आ जाए तो केवल बड़ा लगाओ। इसे आपने यहाँ पे किया है। कर, तो के से का, आर से रा। लेंगे, तो यल से ला, इसे एक ही मात्रा। यन के बाद जब भी आप जी को देखा करें तो ऐसे बिंदी के रूप में यूज कर लिया करें यन का, ठीक है। और इसे गे कर दे जी से। हाँ, एच से हा, आ का मात्रा, ए से यन, ऐसे चंद्रमा की बिंदी है। बिल्कुल, तो बी से बा, आ से छोटी की मात्रा, बिल्कुल में आधा ला होता है तो यहाँ पे आधा ला करो। के से का, यू से छोटा हूँ, यल से ला, ए आपका बिल्कुल। आगे है, यहाँ देखो और, तो ए यू से औ, आर से रा। बताओ, तो बी ए से बा, टी से ता। अब ए जब आ का मात्रा लगा लेगा तो ओ स्वर बनाएगा, क्योंकि मात्रा लगा नहीं पाएगा, तो ओ। खाना,
चलिए बाकी ये 3 होमवर्क आप ले लीजिएगा और इनको बताइए क्या लिखे गए हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, आप इस हमारे नए चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अच्छे से बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को पढ़ना भी, लिखना भी और आराम से सीखना चाहते हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए बाय।